बीजेपी चोर है। डर नहीं लगता क्या? बीजेपी चोर है। डर नहीं लगता क्या? ऐसे डर काहे का लगेगा? हाँ। बीजेपी चोर है क्या मेरे को फांसी पे लगा देगी? बीजेपी चोर है। जो आम आदमी पार्टी ने काम करा और जो कांग्रेस ने काम करा वो बीजेपी काम नहीं कर रही। अब देखो बीजेपी जगह जगह प्लॉट तोड़ रही है और यहाँ से जो सोते थे कर्मचारी जो जिनके घर नहीं है उनको उठा के अंदर कर रही है। रेखा गुप्ता जी आई वो कहती है यहाँ से इनको अंदर करो। तो भाई अतिक्रमण तो हटाएंगी? क्यों हटाएंगी? हाँ। अगर हटाएंगी तो इनको जगह चाहिए ना, इनको जगह चाहिए। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इनको पहले इनको चाहिए ना। अब इन्होंने ओखला के अंदर मकान तोड़े, पहले उनको जगह चाहिए मकान तभी। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, हो सकता है कुछ हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो चला गया है बट उनको पहले मकान देना चाहिए, उनको सूचित देना चाहिए। उनको 10 दिन पहले उनको देके उनको तोड़ दिया तो ये सरकार चोर है, बीजेपी सरकार चोर है। और पार्टी सब अच्छी है? पार्टी बहुत अच्छी है। केजरीवाल था, केजरीवाल 10 साल रहे, बहुत अच्छे रहे। तो और घोटाले में चले गए? घोटाले में कहीं चले गए? नहीं, वो घोटाले में नहीं गए। एक मिनट क्या कह रहे? 4 बार तो जेल गया वो। 4 बार तो जेल चले गए। और अभी आने का विषय और भी था इनका। ईडी वाले और अभी जेल में डाल लेते उसे। एक बार इलेक्शन आ गया, वो इलेक्शन आ गया भाई। एक मिनट और महिला की टिकट फ्री कर दी इन्होंने है। और जो है मेन बात बता रहा हूँ, मेन बात करूँगा, ज्यादा नहीं करूँगा मैं। अभी इनकी बात कोई मेरे अच्छी नहीं, मेरे को कोई नहीं लगे सही। उन्हें घोटाले बहुत करे उनने। केजरीवाल ने कोई घोटाला, केजरीवाल ने कोई। आप जनता के अंदर जो है ना, आप जनता के जो जिस विषय पे सवाल चल रहा है उससे भटकाकर दूसरी चीज के ऊपर लेके आते हो, ये गलत बात है। वो बात कर रहे हैं बीजेपी की, तो आपको कहना चाहिए तो कि कांग्रेस अच्छी है क्या, लेकिन आपने किसका नाम लिया बताओ, गलत बात है। नहीं नहीं, आपकी चीटिंगबाजी है। वो जोश में था, आप उसको जोश के अंदर जो नाम लेना चाहता था, अगर वो हाँ कह देता तो आप इसको पूरी दुनिया में बदनाम कर देते। ये आपकी चालाकी, गलत बात है। आप माफी मांगो अभी के भी, गलत बात, माफी मांगो इसके ऊपर। मैं भाई साहब के लिए हो तुम, आप माफी मांगो इसके ऊपर। मैंने कौन सा गलत? आपने पाकिस्तान नाम लिया फौरन। अरे बात चल रही है बीजेपी की, तो बीजेपी और कांग्रेस का मामला, आप एक दूसरे से जो भी मामला चल रहा है, पक्ष और विपक्ष, आप दूसरे देश की तरफ नाम ले गए। अगर ये थोड़े से एग्रेसिव ज्यादा है, आपने इनका मिजाज पढ़ लिया। अगर यहाँ बोल देते तो ये दोषी हो जाते। मतलब मैंने क्या बोला ये? आप खुद कहाँ छाट के देखना, आप खुद उनका जवाब मुझे दे दीजिए, बताइए। आपने बीजेपी सरकार की जब बात चली थी ना, बीजेपी चोर है चोर है चोर है, तो आपने क्या कहा? हाँ। क्या कहा था आपने? मैंने क्या कहा? आप देखना इसमें, बताइए तो। आप देखना तो काट देना उसको। नहीं आप बताइए मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? आप ये कहते हैं कि कांग्रेस अच्छी है क्या? हाँ। ये बोलते हैं आप। आपने, मैंने ये बात तो नहीं कहा। आपने मैंने कहा कौन सी पार्टी अच्छी है? कौन सा मैंने बोला? नहीं, अरे भैया आप किसी पार्टी का पक्ष नहीं बन सकते। तो आप कमियों को ढूंढने आए हो। मैं क्रॉस क्वेश्चन तो करूं आपसे। अच्छा 2 मिनट भैया, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आप चौथा स्तंभ, 2 मिनट रुक जाओ, मुझे जवाब तो दे। आप चौथा स्तंभ, देखो मैं तुम्हें बताऊं, आप चौथे स्तंभ की गरिमा, सारी अच्छी है, हम बुरे हैं। सच्चाई तो ये है। चौथे स्तंभ की गरिमा। जवाब मिल गया, जवाब मिल गया। मैं यही कहना चाहता कि कौन सी पार्टी अच्छी है भैया, जवाब मिल गया आपको। वोटर समझदार होगा, वोटर समझदार होगा तो पार्टी अपने आप अच्छी बनेगी। वोटर ही पार्टियां बनाते हैं। अगर हमारे यहाँ के जो वोटर्स हैं, जब चुनाव निकट आते हैं तो उनमें से तकरीबन 10% जनता तो शराब के नशे में बिक जाती है। तो गलती किसकी है? हाँ मैं बता रहा हूँ ना, तो अब मैं पार्टियों के बारे में बता रहा हूँ। पार्टी में सुधार कैसा आएगा, जनता को मैसेज देना चाहता हूँ मैं। कुछ लोग अपने सगे संबंधियों के चक्कर में मर जाते हैं, उनको दिल दे बैठते हैं। कुछ लोग अपनी जाति को दिल दे बैठते हैं, योग्यता को दिल कोई देता ही नहीं है। अरे कोई भी किसी भी पार्टी से खड़ा हो, मेरे सामने कोई भी योग्य व्यक्ति, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या किसी अन्य दल का हो, अगर वो सबसे काबिल है तो मैं मेरे घर में भी वही बात कहूंगा और आसपास के लोगों में भी वही मेहनत करूंगा कि आप मंथन करो, क्योंकि चुनाव के दौरान 15 दिन का टाइम मिलता है आराम से, या 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। आचार संहिता लगती है 1 दिन पहले। अच्छी तरह सोचो, तोलो मोलो समझो, उसके बाद में किसी चेहरे पे वोट मत दो, किसी पार्टी पे वोट मत दो, काबिल आदमी को वोट दो। आपका जनादेश अपने आप अच्छा आएगा, अपने आप पार्टी उभर के आएगी, अच्छी पार्टी। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने कहा कि 10-15 दिन में समझ लो, क्या 5 सालों में जो नहीं समझा वो 10-15 दिन में समझ जाएगा भैया? अरे जो 5 साल जो गुजर चुके उसमें जिसने खराब काम करा उसको धकेलो।
जो उनमें जो नया आया उनमें से जो अच्छा है। देखो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 10 में से सबसे कम नुकसान कौन दे रहा है, आप उसको वोट दे दो। नुकसानदायक तो 10 के 10 है। तो मतलब आपने किसको वोट दिया था, कौन सत्ता में बैठा है इस समय? मेरा वोट गोपनीय होता है, मैं किसी को नहीं बताता मैं किसको वोट दूंगा। अब वो तो कोई नहीं बताता, मतलब जो सत्ता में मैं बताता हूँ, मैंने अपने घर में कह रखी है, अगर चैन से रहना है ना और आराम से सुकून की जिंदगी काटनी है तो कभी बीजेपी को वोट नहीं देना। मैंने नहीं दिया। अब आपके पास आऊंगा भैया, कुछ कह रहे हैं बहुत देर से। एक मिनट में ये कह रहा हूँ, हमारे देश के कोने गए हैं, हमारा देश कितने कोनों में बसा हुआ है? हाँ बताइए। हमारा देश आप बताइए, आपको मुझे नहीं पता, बताइए। हमारा देश जो है 4 कोनों में बसा हुआ है। अच्छा, कैसे कैसे? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया, ठीक है। और 4 ही चलाने वाले होते हैं हमारे देश के लिए। कैसे कैसे? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। देश के 4 कोने हैं और 4 ही घोटाला करने वाले तुम सोच रहे हो, इनमें दूध का धुला हुआ कोई नहीं है। यहीं पर एक शेर आ गया। सत्ता में चारों बैठे हैं, सुन लो पहले। आप हाँ? सत्ता में चारों बैठे हैं, सुन लो, यही कह रहे हैं। अब इनका यही है कि लगा बाजार अंधों का, इनका कहना। अंधा, एक मिनट, ओ भाई एक मिनट सुन ले जरा। अंधा अपनी अंधाई नहीं देखता, दूसरे को काना कहने के लिए तैयार है। लगा बाजार अंधों का, चमन में खिल रहे काने। वो अंधा अपनी अंधाई नहीं देख रहा है, दूसरे को काना कह रहा है, और काना ढेड़ा कह रहा है, ढेड़ा फुल्ली वाले को कह रहा है। अब हम चारों हैं, चारों में गुण खराब है, अंधे तो हम चारों ही हैं। कबीरदास जी ने कहा था उस टाइम में कि लगा बाजार अंधों का, चमन में खिल रहे काने, तो ढेड़े ऐट के बोले चले आओ फुल्लियों वाले। चारों में चारों ही गुण अब इसका निचोड़ बता दो, निचोड़ बता दो इसका, जैसे नींबू का। सारे ऐसे ही है, बीजेपी के सिस्टम है। एक भाषा में एक सच चाहिए। जब तक चुनाव लड़ने के लिए कठोर कानून नहीं आएंगे कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, तब तक देश में बदलाव नहीं आएगा। लेकिन मंत्री लोग और जो सत्ता में होते हैं वो अपने बच्चों के लिए इस प्रकार से नियमों पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को भी आगे लाना होता है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो। इसलिए कठोर नियम नहीं बन पा रहे हैं चुनाव के दौरान, चुनाव लड़ने के लिए कि किस उपाधि आप देश चलाने के लिए 12वीं पास या ग्रेजुएट आदमी को लेकर आओगे तो उससे भी ऊपर जाओ ना। PhD कमी थोड़ी PhD के आदमी हो या M.Com किए हुए आदमी या स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट की कमी थोड़ी है, तो लाओ ना उनको। अरे आपको मालूम है कि शासन करने के लिए या अपने प्राइवेट एरिया को संभालने के लिए कितने दिमाग की जरूरत होती है, तो उस दिमाग के लेवल के आदमियों को पहले तो लाओ। जनता तो बेचारी मजबूर हो जाती है, जो खड़े होकर में वोट देना ही है, वोट नहीं दोगे तो आप अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे हैं, वोट दे दोगे तो गलत जगह चला जाता है। सबसे पहले तो आप ये तय करो ना कि कोई सी भी पार्टी हो, जैसे आपने कानून लेकर आया 2 बच्चों से ज्यादा जो होंगे वो चुनाव के लिए अयोग्य है, तो एजुकेशन भी तो लाओ उसके अंदर। एजुकेशन कहाँ चली गई? और एजुकेशन लाओ, अपर ग्रेड की एजुकेशन लाओ कि कम से कम हर आम आदमी जो ना वो ये सपना नहीं देखे कि मुझे राजनीति करनी है। कोई अयोग्य आदमी है गली मोहल्ले में अपने पेट बनाई और वो राजनीति में खड़ा हो जाता है और वोट काटने भी खड़ा हो जाता है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। योग्य लोग अपने आप आएंगे, चाहे वो बीजेपी में हो कांग्रेस में हो। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को जो है चुनाव के लिए योग्य ठहराओगे और पोस्ट ग्रेजुएट से नीचे ग्रेजुएट लोगों को तक को भी नकारना पड़ेगा आपको देश चलाने के लिए। क्राइटेरिया लगानी चाहिए, बिल्कुल लगानी चाहिए।